की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ मैया की कृपा से सब काम हो रहा। भागवत जी कहते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने हमको जो बहुत सारी चमत्कारिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, भगवान ने या प्रकृति ने, उनमें से एक चमत्कारी चीज वो बोलते हैं गाय है। गाय। भागवत जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने जितनी चमत्कारी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं, उसमें से एक है, और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं। बखान शब्द आप समझते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अद्भुत है। मतलब वो ये कहते हैं कि पाप पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, कफ पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, और पित्त के रोगों को भी खत्म करने की शक्ति है कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ। वात और कफ को तो ये अकेला ही खत्म कर देता है, पित्त को खत्म करने के लिए इसमें कुछ औषधियां मिलानी पड़ती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में 3 तरह के जो जितने रोग हैं, वात, पित्त, कफ, इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी, 148 रोग हैं लगभग भारत में। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भारत। तो भारत में वात, पित्त, कफ के कुल 148 रोग हैं। भागवत जी कहते हैं हर रोग को खत्म करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तु में है तो ये गोमूत्र। मेथी का दाना वात को कम करेगा, कफ को कम करेगा, पित्त को खत्म नहीं कर सकता, पित्त को कई बार बढ़ा देता। कई लोगों को ये महसूस होगा मेथी दाना खाएं तो जलन ज्यादा होती है, गैस बनती है, मुंह सूख जाता है, तो आप समझ लो पित्त भड़क गया आपका। तो उन लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन वो कहते हैं कि ये गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो वात, पित्त, कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। अब ये तो उन्होंने लिख दिया 3500 साल पहले, तो जरूर कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे। हमको इस पर भरोसा कम होता था। जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्भुत चीज बता रहे हैं वो, वात, पित्त, कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है। थोड़ा सा मामूली हेरफेर करना पड़ेगा पित्त के रोगियों के लिए, बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना। तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता, तो गोमूत्र पर हम लोगों ने कुछ परीक्षण किए। हमारा एक बहुत बड़ा समूह है इस देश में, तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने मिलकर कहा करके देख लो। भागवत जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंभीर बात हो, करके देखो। तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगभग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परीक्षण किए, हजारों। सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनालिसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या। तो सबसे ज्यादा उसमें पानी है। पानी के अलावा क्या है? तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैल्शियम है। तो पता चला पानी के अलावा उसमें सल्फर है। पानी के अलावा उसमें आयरन है। पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उपयोगी। पानी तो है ही गोमूत्र में, आपके भी मूत्र में पानी है, लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है, मनुष्य मूत्र में नहीं है। कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, Fe है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व। अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूं। ये 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है, मिट्टी, खेत की मिट्टी में, और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाय के मूत्र में। दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में। पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र। तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पेय पदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, चमत्कारिक है। तो हमको लगा कि करके देख लो। तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस कराया एक लेबोरेटरी में,
गाय का मूत्र डिब्बे में भर के दिया, शीशी में भर के कि जरा देखो इसमें क्या है। तो 6 महीने के बाद, लगभग 8 महीने के बाद, लखनऊ एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है, बड़ा जिक्र है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ ये गौ माता प्रयोगशाला है, उसका नाम भी बता दूं ताकि पहाड़ों पे जंगलों में प्रयोगशाला का नाम विचरण करके सेंट्रल आ रही है, चर करके आ रही भारत है। में दवाओं पर ये शाम का समय है आने का, अभी आ रही है। यहाँ सबसे पहला यहाँ पर सब जमा होकर के खा रही है। शीशी में भरा गोमूत्र हम गौ माता और इस 3-4 तरह धरती के का गोमूत्र दिए। एक तो वो जर्सी परम पवित्र, सबसे पवित्र उसका प्राणी है, होलिस्टियन फ्रीजियन जाति की जो गाय, और जो भारत की गाय है, पांचों तत्व देशी गाय अपनी, उसका दिया। क्षितिजल पावक गगन 6 से 8 समीरा महीना लगाया। फिर रिपोर्ट जो आई, है रिपोर्ट के बाद उनको पता संतुलित चला करती है। कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने और घटक चाहिए, वो सब गोमूत्र में है, सबके सब। यही कारण सबके है अब अभी जैसे भी मैं आपको नाम कि जो गाय त्वचा है का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया त्वचा का, तो इसका माने आपके वह शरीर में एक सबको घटक स्वस्थ कम रख हुआ। सकती है, घटकों की सबको कमी से ही रोग होते हैं। सबकी पेट भर घटक का सकती नाम है। सल्फर। एक जिस केमिकल कारण कम से होता है जिसका आज नाम तरह तरह जिनको भी इसकी की डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाए। षड्यंत्र करके ये है बात। गौ माता अब को गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में खत्म किया जा रहा है, असहाय किया जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचा रोग वालों को इकट्ठा करके सल्फर जो चाहिए, तो सल्फर हम चाहें तो होम्योपैथी में बहुत ही चिंतनीय है। सल्फर चाहें तो और असहाय क्या, गौ माता अगर नहीं है होम्योपैथी में दिया ना, तो आयुर्वेद में सृष्टि दिया। उनको कहा भाई गोमूत्र में सल्फर है और कि आपको सारे सल्फर प्राणी की जरूरत है तो आप पी। शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ ने पिया, कुछ क्योंकि ने नहीं ये पिया। जो है ना, ये पंच उसको लगा तत्व कि कैसे पिए, को जैसे मैंने बताया था, बहुत सारी तकलीफें हैं। वो एक आदमी जल, को जमीन, बोला कि भाई वायु, पास आके अग्नि, कैसे पी सकता हूँ, और वो रोज एक पूरे वायुमंडल की जितनी सारी गोमूत्र ग्रह पीते हैं, तो उसको बास आती है। ग्रह दशा, तो मैं उसको सबको समझाता था, नियंत्रित भैया करती है। दारू की जो बास है उससे सबका अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना नहीं। खैर, जिन लोगों ने पी लिया, हमने जो देखा कि 1.25 महीने से संतुलन होता है, उनके त्वचा का रंग बदलना संतुलन और उनका जो करती रोग है। वो बदलना शुरू हुआ। तीसरे महीने तक आते आते संपूर्ण रोग, इसलिए और क्या क्या रोग ठीक हुए, सोराइसिस हर घर में तो कभी ठीक नहीं होता, आप जानते हैं। गौ माता होना चाहिए। कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता। गौशाला इसके बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे गाय का जो है ना, वो स्थान नहीं होना तो वो चाहिए। सोराइसिस ठीक यह हुआ। बहुत ही दुखद है, तो इतने आसान दुर्भाग्य का विषय है बहुत ही आसान कि खुजली, खाज, गाय को लोग गौशाला में रखते हैं। तो बात समझ। दरवाजे पर तो आजकल देखना बहुत मुश्किल हो गया। इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया, कुछ दशकों पहले कमर दुखती, कंधा दुखता, हर दरवाजे पे देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है। नंदी और गौ माता होती थी, फिर हमने लेकिन इसका जब प्रयोग से हुआ, हरित क्रांति के नाम खांसी है, पर, सर्दी है, जुकाम है, 20-20 साल की खांसी है, 25-25 श्वेत क्रांति साल के की नाम खांसी है। पर अब आप जानते हैं, मिशनरी 25 साल की खांसी तो और हो जाती है या तो टीवी में बदल जाती है। तो उसमें देखा तो जो इतना तीव्र असर है इसका। विदेशी जर्सी सुअर जो ला दिया गया, को सरकार का इलाज, जिस कारण से लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया सरकार का इलाज आप जानते हैं, गोलियां, डॉट्स कि की गोलियां, जो देशी नस्ल की जो गाय है वह दूध एक आदमी को आप बोलो कि कम देती है, और इलाज कराए, और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरेलल ले लो जिसको वह टीबी है, दूध कम दमा है, दमा है, उसको को नहीं तो देती है, जिस कारण से। और जो विदेशी जर्सी है, गोमूत्र माने हमारा तो ये मानना है कि जो देशी गाय है, देशी जो अपनी गौ माता है, स्थानीय गौ माता है, से 6 महीने लगेंगे वह थोड़ा भी दूध देती है तो वह अमृत होता है। 2 महीना ही लगेगा। उसके और ठीक उसकी होगा। तुलना ही अब नहीं एक की जा बार सकती ठीक है हुआ, गोमूत्र उस इसको दोबारा टीबी नहीं, जर्सी की जो सफ़ेद जहर देती क्योंकि है, गोमूत्र जिसको बीमारी ही ठीक खाने नहीं करता, पीने से प्रतिरोधक शक्ति इतनी शुगर, बढ़ा बीपी, देता है थायराइड, कि वो बीमारी कोलेस्ट्रॉल, दोबारा ना आए। मोटापा, फलाना तो समझ ढिमकाना, इतने सारे बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर फिर हमने सब आ और रहे हैं। एक्सपेरिमेंट किए कि जिनको डॉट्स दी जा रही तो इसलिए है, मरीज एम्स में हमने चिन्हित देसी गौ माता का पालन एक्सपेरिमेंट हमने एम्स की ओर आओ, से किया। कदम बढ़ाएं। इंस्टीट्यूट के कुछ सभी लोग जिनको अपने डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते स्थान पे हैं, उनको शीशी में भर गौ माता का पालन करें। ये नहीं कहा कि ये गौ माता का जो दूध, दही, कहा ये घी, बहुत अच्छा सिरप है, आप इसको पीते रहो। इस सब का सेवन करें।
अब वो आते थे, और शिकायत करते थे कि ये कैसा सिरप है, इसमें साथ ही बास सबसे किया है। महत्वपूर्ण दूसरे सिरप बात नीचे यह है, नीचे ध्यान लगते थे, देने भाई योग्य ये बात सिरप है, दूसरे तरह का है। तो जो हम उनको लोग बताएं देखते तो हैं किए नहीं, और हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं तो हमें तो करना है। कि जो गाय उनको चराने वाला बताएं। होता ये है, हमने देखा जो कि डॉट्स का जो काम गौशाला तो वह खोल लेते हैं माने उसके जो माइक्रो कि जो जिनके मन में श्रद्धा होती है गौरक्षा के प्रति वो खोल लेते हैं, परंतु उनको गाय चराने वाला, गाय की सेवा करने वाला नहीं मिल पाता है। वह केवल पैसे के लिए, नौकरी के लिए करता है, तो वह अन्य जानवरों की तरह ही गौ माता को भी मानता रहता है। वो 2-2.5 महीने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गए। तो ये तो खैर ठीक हो गए, शिक्षा दीक्षा जो जानकारी ज्ञान है उसकी कमी है। तो तुरंत नाक तो सभी लोग अपने अपने कहते हैं जी आपने बच्चों तो को, बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि हमको बच्चे हमारी ही संभावना नहीं आगे थी, आने वाले भविष्य हैं, या नाक तब भी जो अभी समझ रहे हैं, गाय को ये अब कम कर दीजिए, इसको चढ़ाना कभी मारना नहीं चाहिए। बहुत ही अद्भुत है। और एक्सपेरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज। 48 डिसीज हैं, 48 रोग हाँ, हैं। कोई कोई गौ माता तेज होती है तो उनको डराने के लिए डंडा रख सकते हैं, परंतु जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं आज फिर की तारीख में, जब समझ जाते हैं कि कौन कैसे हैं, ज्यादा काम हो रहा है। तो उसके अनुसार आप गोमूत्र का कैंसर पे असर देखो क्या होता अपनी गतिविधि है। तो गले का रख सकते कैंसर, हैं। आहार नली का कैंसर और पेट का, इन 3 कैंसर। कई गौ माता ऐसी होती हैं जो प्रतिदिन जिन उनको जो खिलाता है उनको नहीं मारती है, जो नए लोग होते हैं उनको दौड़ती है उनके ऊपर। तो वह सब देखते हुए उसको सावधानी से हम रख सकते हैं, परंतु गौ पालन अवश्य करें, यही हमारी विनती है। जय गौ माता, जय गोपाल।